आज हम देखने जा रहे हैं एक वायर है, उस वायर में कैसे गॉस लॉ उपयोग होता है। गॉस लॉ का जो फॉर्मूला आया है पिछले वीडियो में जो हमने एंड किया था, गॉस लॉ तक हम पढ़े हैं, एक सिस्टम से हमने पढ़ा है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब हमने देखा। तो उसके बाद फिर आए तो फ्लक्स आया, फिर गॉस थ्योरम आया। आज एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। उसमें भी कहाँ पर उपयोग करना है, क्या करना है, तो कोई भी वायर है, अगर एक स्ट्रेट वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। तो गॉस थ्योरम कहाँ लगाएंगे, जहाँ गॉसियन सरफेस होगा। गॉसियन सरफेस हम बना देते हैं, जहाँ पर भी गॉस लॉ लग रहा है समझो वहाँ गॉसियन सरफेस बना करके ही लगाना है। तो सबसे पहला काम कि एक वायर हम बना देते हैं। एक वायर हो गया जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, स्ट्रेट वायर बना दें। पॉजिटिव चार्ज हमने कर दिया इसको। जब पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, तब ना गॉस लॉ लगाएंगे। गॉसियन सरफेस क्या है कि इमेजिनरी लाइन होता है, एक सरफेस होता है जहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई किया जाता है, उसी का सरफेस हम कंसिडर करते हैं जो हम बनाएंगे। तो देखिए गॉसियन सरफेस बना रहे हैं इसका, गॉसियन सरफेस, ये आपका गॉसियन सरफेस है। अब पी पॉइंट एक बना देते हैं, तब ना यहाँ पर हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है पी पॉइंट पे, जो आर दूरी पर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है, रेडियली आउटवर्ड है, पॉजिटिव है। तो ये दिया रहेगा आपको कि चार्ज डेंसिटी कितना है। चूंकि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पर लागू हो रहा है, चार्ज डेंसिटी के बारे में भी हमने बता रखा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। जो हमारे पास एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल एल। उसके बाद फिर है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल एस। उसके बाद फिर है रो इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल वी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी बता दिया गया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सब बता दिया गया है। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा अगर इसमें प्रॉब्लम होता है तो। आज हम देखने जा रहे हैं कि अगर इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज एक वायर दे दिया गया है जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लेट अस कंसीडर चार्ज्ड वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर लिख सकते हैं आप, चार्ज्ड वायर हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा, क्योंकि लीनियर है इसलिए लैम्डा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। आप इसको अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा पॉज करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट टी ड्यू टू चार्ज्ड वायर। पी पॉइंट देखिए आर दूरी पर है, पी पॉइंट आर दूरी पर है, इससे वायर से वहां पर एक हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रखा है। तो अब याद कीजिए गॉस लॉ क्या कहता था, गॉस लॉ में हमने पढ़ा कि फ्लक्स जो होगा वह 1/एप्सिलॉन टाइम ऑफ चार्ज होगा। और फिर उसके पहले हमने पढ़ा कि फ्लक्स जो होता है वो E इंटू डी एस कॉस थीटा होता है। दोनों कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 है, थीटा का वैल्यू 0 है। देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ये रेडियली आउटवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है जो रेडियस की तरफ ही जा रहा है, चारों तरफ ऐसे ही जाएगा। कहीं पर भी आप सरफेस बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके बाद ये देखते हैं, आपके पास गॉस लॉ है और उसके बाद फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम ऑफ चार्ज।
तो आपके पास क्या करना होगा, पहले तो फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या है, देखिए, E इंटू डी एस, उसके बाद 1/ε0। और चार्ज क्या है, क्योंकि यहां दिया गया है चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी अगर मालूम है लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q/L। तो Q इज इक्वल टू, छोटा हमने लिखा तो छोटा लिख देंगे, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q इज इक्वल टू लैम्डा एल। लैम्डा एल यहां रख देंगे, तो ये हो गया लैम्डा एल। अब यहां पर देखिएगा ds, ds क्या है, यहां पर सरफेस एरिया क्या है इसका, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप है तो सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πrl। तो 2πrl यहां लगा दीजिए। E इज इक्वल टू, या तो आप अभी कर लीजिए या आराम आराम से करना है तो एक दो स्टेप आगे बढ़ते जाइए। तो E इंटू 2πrl, खत्म कहानी। ये सारा कुछ बताया गया है ना, आगे क्लास चला गया है, इसीलिए हम ये E को करके और क्लॉज इंटीग्रल अगर ds करते हैं तो क्लॉज इंटीग्रल ds का वैल्यू क्या आएगा, तो जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आएगा वही है टोटल सरफेस, जो है 2πrl। हमने 2πrl यहाँ ds के जगह रख दिया है। 2πrl इज इक्वल टू 1/ε टाइम ऑफ लैम्डा एल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना था। क्लियर विजन है, देख ले, चलिए ठीक है। तो हमारे पास E इज इक्वल टू 1/2πrl लैम्डा एल, जो कैंसिल होना है उसको कैंसिल कर दिया, आया क्या, E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2πr, और एप्सिलॉन कहाँ गया, एप्सिलॉन तो रहेगा ना इधर, अरे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, यानी ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है जब कोई चार्ज वायर दिया गया है। तो ये एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, आसानी से निकल गया। ऐसे अगर हम सब चार्ज को काउंट करते और उसके बाद निकालते तो निकलता वहां से, पर टफ हो जाता। ये आसान है, गॉस लॉ आया ही, जैसे आप पढ़ोगे आने वाले चैप्टर में तो मिलेगा आपको एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पेरियन सरफेस वहाँ पर मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है 12 का, तो वहाँ पर एम्पेरियन सरफेस बनाएंगे, फिर वहाँ पर अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे। वैसा ही गॉस लॉ है, और गॉस लॉ का ये एप्लीकेशन है कि अगर वायर है तो हम कैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें कहीं पर भी किसी पॉइंट पर। ये आपका रहा रिजल्ट, और फिर हम आगे दूसरे टॉपिक में यानी दूसरे वीडियो में देखेंगे फिर जो भी है। अभी टाइम बहुत का अभाव हो रहा है इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे हैं ज़्यादा, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा आप लोगों का कमेंट्स कीजिए। उसके बाद वीडियो बनाने में भी सही लगता है कि आपकी आवश्यकता है तो वीडियो बनाओ, आवश्यकता ही नहीं है तो वीडियो बनाने का भी मन नहीं करेगा। आप कमेंट्स कीजिए अगर आवश्यकता है आपकी, तो उसके बाद फिर देखेंगे आगे टॉपिक। अभी इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। एप्लीकेशन गॉस लॉ का क्या करना है, हमारे पास फील्ड निकालना है जो यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है। ये प्लेन शीट है यूनिफॉर्मली चार्ज, देखिए यहाँ पर दो सतह है, एक इधर एक इधर। प्लेन शीट पहले बना देते हैं, ये प्लेन शीट हो गया। प्लेन शीट में दो सतह है और आउटवर्ड बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। चार्ज डेंसिटी यहाँ पर दिया रहेगा। चार्ज डेंसिटी क्या होगा, एरिया के लिए, सरफेस के लिए, सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, सिग्मा, पढ़ चुके हैं। तो सिग्मा लगाएंगे तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एरिया होता है। तो हमारे पास गिवन क्या रहेगा, गिवन रहेगा हमारे पास, या मान लेंगे लेटस सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेन शीट एंड ए इज द एरिया, ए इज द एरिया या सरफेस एरिया। क्या मिलेगा हमारे पास, ए इज द सरफेस एरिया, लिख देते हैं सरफेस एरिया। क्या लगा है, एरिया है तो सरफेस एरिया ना होगा और क्या होगा। तो ये दो चीज मालूम है,
गॉस लॉ कहाँ लगाते हैं? गॉसियन सरफेस पे। गॉसियन सरफेस पे क्या होगा? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलिए, ये तो है ही एरिया, इसी पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया हमने प्लेन शीट पे। और ये मान लेते हैं कि इधर और इधर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है 2 डायरेक्शन में। अब देखने वाली बात ये है कि निकालना क्या है? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी निकालना है E इज इक्वल टू कितना होगा? E इज इक्वल टू वाट? हमारा टारगेट क्या है? E निकालना। और गॉस लॉ हम लगाने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो फ्लक्स निकाल लें। तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू एरिया, होता ही है, फॉर्मूला है ये, E इंटू एरिया। कॉस थीटा का कोई लफड़ा ही नहीं है, कॉस थीटा का वैल्यू 1 है, एक ही डायरेक्शन में दोनों। तो E इंटू एरिया। अब यहां पर देखने वाली बात है कि इसका 2 सतह है, एक इधर और एक इधर, तो दोनों सतह का डबल फ्लक्स होगा ना, इसीलिए 2EA। चलिए, काम हो गया। अब करना क्या है? गॉस लॉ लगा देना है। गॉस लॉ लगाइए। गॉस लॉ से क्या होगा? फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε टाइम ऑफ चार्ज होता है, तो चार्ज भी निकालना होगा तब ना। चलिए, चार्ज पहले निकाल लीजिए। यानी Q हमारे पास क्या होने वाला है? Q इज इक्वल टू क्या होगा? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी यहाँ दिया हुआ है, सिग्मा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ देखिए लिखा हुआ है। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा ए। सिग्मा ए। जब Q मालूम है और फ्लक्स मालूम है तो कोई लफड़ा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। तो हमारे पास लिख सकते हैं क्या है? फ्लक्स इज इक्वल टू कहां से? यहां पर लिख देंगे फ्रॉम गॉस लॉ 1/ε टाइम ऑफ चार्ज। तो फ्लक्स यहां से रख दीजिए उठा करके, 2EA इज इक्वल टू 1/ε टाइम ऑफ चार्ज। चार्ज का वैल्यू रखिए यहां पर, हो गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 2E, एक ही बार लिख दीजिए ना, A से भागा दे दीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, 1/ε टाइम ऑफ 2 और सिग्मा ए भी यहाँ आ जाएगा भागा पड़ने, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। मिलेगा क्या? E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2ε0। काम खत्म, इतना ही है। यानी सबसे पहले फ्लक्स निकाल लीजिए गॉसियन सरफेस का, उसके बाद कितना चार्ज वहां है ये मालूम रहेगा, दिया रहेगा डेंसिटी, तो चार्ज निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों को इक्वल कर देंगे, जोड़ घटाव गुना भागा जो करना रहेगा कर देंगे और हमारे पास निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका खत्म हो गया, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। अब देखते हैं हम लोग स्फेरिकल सेल के लिए, जिसकी काफ़ी चर्चा होती है, लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और कुछ मज़ेदार बातें भी हैं इस पर। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम एक और एप्लीकेशन, गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन है। अगर एक स्फेरिकल रिंग है और वो चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल रिंग है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पर। तो इनसाइड स्फेरिकल रिंग और आउटसाइड स्फेयर, स्फेयर के लिए भी निकाल सकते हैं, स्फेरिकल रिंग के लिए भी निकाल सकते हैं। तो इनसाइड स्फेरिकल रिंग और आउटसाइड स्फेरिकल रिंग, 2 पॉइंट से बनेगा फील्ड आउटसाइड द सेल और फील्ड इनसाइड द सेल। जैसा कि हम जानते हैं बहुत ही आसान है, गॉस लॉ का उपयोग करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना। हमारे पास रॉ मटेरियल क्या होगा? तो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस निकाल लेंगे, कितना है, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस जो है वो r रेडियस पे है बना हुआ, तो इसका एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई कर दिया, फ्लक्स आ गया। तो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस हो जाएगा E इंटू 4πr², फ्लक्स फील्ड इंटू एरिया। गॉसियन सरफेस जितने में आपने बांध करके रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक चार्ज को,
उतना ही ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, चार्ज इनटू एरिया, जितने में आपने उसने बांध दिया, इनक्लोज कर दिया, इनसाइड जितना आपने रख दिया, यही कॉन्सेप्ट है। अब अगला काम चार्ज निकाल लेना, क्योंकि ये चार्ज डेंसिटी इसके पास है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है यहाँ, तो एरिया है और चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज निकाल लेंगे। क्या होगा, हम जानते हैं चार्ज इनसाइड द सरफेस होगा हमारे पास, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एरिया, जो एस भी लिखा रहता है, सरफेस एरिया। तो एरिया यहां पर है 4 पाई आर, छोटा बड़ा वाला आर रेडियस, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये गॉसियन सरफेस बड़ा आर और छोटा आर से दिखाया गया है, छोटा आर से गॉसियन सरफेस को दिखाया गया है, और सेल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर इंडिकेट किया गया है। तो चार्ज इनसाइड द सरफेस कितना है, क्योंकि ये सरफेस है और सरफेस के अंदर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया से आप गुना कर देंगे, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा और एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर। काम तो हो गया, क्योंकि फ्रॉम गॉस लॉ से क्या मिलेगा, गॉस लॉ से आएगा फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन टाइम ऑफ, ऐसे लिख दीजिए क्यू, इतना कुछ अजीब लग रहा है, छोड़ दीजिए इसको। तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन टाइम ऑफ चार्ज, इनसाइड फिर निकालेंगे बाद में। तो फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन, और Q का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, Q का वैल्यू कितना है सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल आप कर देंगे, क्या मिलेगा, अभी इसको और आगे ले जाते हैं, E इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करके आप लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई खत्म हो गया, बचा हमारे पास आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास दोनों रेडियस के। अब इसको अगर आप चाहें तो उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो कूलम्ब्स लॉ के बाद आया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। देखिए E बराबर और क्या हो सकता है 1 बाई एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा का वैल्यू जरा रख के देखिए तो क्या होता है, सिग्मा का वैल्यू होता है यहाँ पर Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर आर स्क्वायर और नीचे छोटा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी बचा E बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। ये खूबसूरती है कि हमने लगाया है गॉस लॉ और आ रहा है कूलम्ब्स लॉ का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ के बाद ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये फार्मूला लगाया था। ये तो बात हो गई आउटसाइड द सेल की। अब अगर इनसाइड द सेल निकालना हो तो निकाल के भी क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, निकालेंगे भी तो ऐसे ही करेंगे। तो आप अगर चार्ज इनसाइड द सरफेस बाद में करेंगे तो जीरो ही लेना होगा। इनसाइड अगर आपने रखा है सरफेस को, कौन सा गॉसियन सरफेस, तो उसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जितना होता है उतना ही एप्सिलॉन टाइम ऑफ होता है ना। अगर चार्ज ही जीरो हो, गॉस लॉ क्या बोल रहा था कि किसी बंद सतह के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसमें 1/एप्सिलॉन से गुना कर देंगे तो उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर चार्ज ही अगर जीरो हो, इनसाइड द सरफेस चार्ज अगर जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि इनसाइड द
इनसाइड द सेल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल, तो चूंकि चार्ज, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सेल, there are no charge गॉसियन सरफेस, इनसाइड द सेल कहने का मतलब गॉसियन सरफेस। तो Q जब जीरो है तो फ्लक्स एप्सिलॉन टाइम ऑफ चार्ज यही जब जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो, फ्लक्स जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इनसाइड द सरफेस जिसको हमने इमेजिनेशन किया है, जिसको हमने गॉसियन सरफेस कहा, चार्ज ही नहीं है तो फिर फ्लक्स और फील्ड की बात कहाँ है, तो जीरो होता है। इसीलिए कहीं आप अगर जा रहे हो, किसी सेल के अंदर बैठे हो, यानी कार के अंदर, कार भी तो सेल है, बस के अंदर बैठे हो और उसके ऊपर बिजली गिर जाती है, तो कार के अंदर रहने वाले लोगों को क्या होता है, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इनसाइड द सेल देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तब तो होगा जब उसके अंदर चार्ज होगा। गॉसियन सरफेस बना, चार्ज गिरा उस पे, चार्ज ही तो गिरा, करंट में भी तो चार्ज है, चार्ज गिरा, वो बिजली कड़की चार्ज गिरा। अंदर बैठे लोगों को कुछ नहीं होता क्योंकि इनसाइड द सेल चार्ज नहीं है, बाहर सरफेस पे चार्ज है। तो सरफेस पे है तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। सरफेस के बाहर एक गॉसियन सरफेस हम जहाँ चाहे बना सकते हैं, तब तो कुछ दूरी पर अगर लोग खड़े हैं तो उनको इफेक्ट करता है, बिजली का झटका लगता है, बोलते हैं वहाँ पर चार्ज गिरा, झटका यहाँ लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ एक एरिया में फील्ड बनाता है। चार्ज कहीं पर है तो, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज गिरा है तो आपको तो झटका लगेगा उसका। लेकिन अगर आप इनसाइड द सेल हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कार में हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाइक पे हैं तब तो खतरनाक है, तो वो तो सेल की बात ही नहीं है, कोई कंडक्टर ही नहीं है जो सेल बनाए। तो इस तरह से हमने देखा कि स्फेरिकल सेल में आउटसाइड मिलेगा हमारे पास, सरफेस पे मिलेगा। अगर यही गॉसियन सरफेस होगा तो देखिएगा R बराबर R अगर हम कर देंगे यहाँ पर, जो हमारे पास रिजल्ट आता है, तो R अगर R होगा तो 1/एप्सिलॉन आएगा हमारे पास, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, जितना चार्ज डेंसिटी होगा उतना। तो सरफेस पे मिलेगा, मैक्सिमम होगा यहाँ पर, और जीरो होगा इनसाइड में, आउटसाइड में जाएंगे तो कम होगा। ये रिजल्ट हमारे पास आता है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयर का। गॉस लॉ का यही बेनिफिट है कि आसानी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। चैप्टर खत्म हो गया है, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इससे रिलेटेड और फिर चलेंगे अगले चैप्टर में जहाँ पर पोटेंशियल की चर्चा है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।